जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्या कहता है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, तो हमें बताना है कि वो पैरेललोग्राम होगा कब। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू अगर 180 डिग्री है। अगर एंगल D और एंगल B 180 डिग्री दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। तो एंगल D और एंगल B दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा हो भी सकता है, पर पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि उनके एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ऑल्सो देयर एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, पर दिस सिचुएशन इज नॉट फुलफिल्ड। हमें इंफॉर्मेशन आधी दी हुई है तो हम नहीं कह सकते कि ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम। दूसरी कंडीशन क्या है कि AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर है। तो हमने देखा कि AB और DC तो बराबर है, चलो मान लिया। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, पर AD और BC तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हेयर AD इज नॉट इक्वल टू BC, और वो क्या है, अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, पर वो तो इक्वल ही नहीं है। तो हेंस ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं है। थर्ड पार्ट पे जाते हैं। क्या है, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री है। तो एंगल A 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री है, पर हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, पर यहाँ पे तो इक्वल नहीं दिए हैं। हेयर एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, हेंस सेम वही बात, ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें टू एडजेसेंट एंगल्स का क्या दिया है, हमें रेशो दिया है। वो क्या दिया है, 3:2 हमें दिया हुआ है। तो क्या अज्यूम करते हैं, लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर, पहला तो हो गया 3x और दूसरा हो जाएगा 2x। पहला हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा 2x। रेशो है ना, तो हमने आगे उसके x भी मल्टीप्लाई कर दिया कि कुछ ना कुछ एक कॉमन फैक्टर तो होगा ही। अब हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है ना, तो ये कितना हो गया, 5x इक्वल टू 180 डिग्री और
x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गया हमारा 36 डिग्री आ गया। इसी के साथ एंगल B कितना हो गया, एंगल B है 3x, मतलब कि 3 इंटू 36 कितना हो गया वो 108 डिग्री, और एंगल C कितना है 2x है, तो 2 इंटू 36 डिग्री कितना हो गया 72 डिग्री। साथ ही में एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल्स किसके, पैरेललोग्राम के, और वो होते हैं इक्वल। तो एंगल B एंगल C ये दोनों D और A के इक्वल है। तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल D की वैल्यू हो गई 108 डिग्री, और एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई 72 डिग्री हो गई। तो सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स। तो हमें किसी दो एडजेसेंट एंगल्स, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अज्यूम कर देंगे लेट द टू इक्वल एडजेसेंट एंगल्स आर एक्स, दोनों की दोनों बराबर है, तो हमने दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया। ए और बी को हमने क्या मान लिया, x एंगल मान लिया। और हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये a हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। तो किसी भी एक एंगल की 90 डिग्री वैल्यू आ जाती है कोई से भी पैरेललोग्राम में, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमें पता है कि हैंस क्या लिखेंगे, हैंस इट इज ए स्क्वायर। और हमें पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो फिगर है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो फाइंड द एंगल XYZ यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो हमें x और y और z की वैल्यू को निकालना है, और हमें बताना भी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हम देखते हैं कि एंगल 40 डिग्री और एंगल y एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि EP और HO तो पैरेलल है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि HOPE इज ए पैरेललोग्राम, और एंगल EHP इक्वल टू एंगल HPO। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिग्री हो गई। अब हमें पता है कि एंगल PHO और एंगल HPO का सम, मतलब ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री के इक्वल। तो PHO किसके इक्वल है, Z के, और HPO Y के इक्वल है। Y की अभी हमने वैल्यू निकाली 40 डिग्री, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 70 माइनस 40, Z इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल
एडजेसेंट एंगल से। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। और एक्स प्लस 40 डिग्री और ये 7 जेड की वैल्यू कितनी थी 30 थी। तो ये 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 डिग्री। तो फाइनल एक्स की कितनी आ गई 110 डिग्री आ गई 180 माइनस 70। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। तो जो दोनों फिगर्स है वो एक पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या करना है फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालना है। और जो लेंथ गिवन है क्वेश्चन में वो सब क्या है सेंटीमीटर में है। तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट में सबकी वैल्यू सारी साइड की वैल्यूज दी हुई है। और क्या है GUNS इज ए पैरेललोग्राम भी गिवन है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो क्या लिखेंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो GU इक्वल टू SN GU इक्वल टू SN मतलब कि 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। साथ में GS इक्वल टू UN GS इक्वल टू UN अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो 3x इक्वल टू 18। तो अब हम इससे ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन। तो हम इसमें x और y की वैल्यूज को निकालते हैं। तो क्या आ गया 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 3y इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 27/3 मतलब कि 9 आ गई y की वैल्यू। और x कितना आ गया 18/3 मतलब कि x आ गया 6। तो x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर और y की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर क्योंकि लेंथ हमें दी थी सेंटीमीटर्स में। अब सेकेंड पार्ट में RUNS क्या है एक पैरेललोग्राम है। तो RUNS इज ए पैरेललोग्राम। और वैल्यूज हमें कहाँ पे दी है उनकी डायगोनल्स पे। और डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की क्या कि डायगोनल्स आर इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि बराबर हिस्सों में काट देती है दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को। तो ये रहा एक पॉइंट O। तो डायगोनल क्या है एक तो SU है और दूसरी है RN। उसमें एक मिड पॉइंट है O। तो SU में क्या है SO इक्वल टू OU और RN वाली डायगोनल में RO इक्वल टू ON। तो SO की वैल्यू कितनी है 20 है और OU की वैल्यू कितनी है y प्लस 7। RO की वैल्यू कितनी है 16 और ON की वैल्यू कितनी है x प्लस y। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं फिर इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं साथ में x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 20 माइनस 7 इक्वल टू y। तो 13 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। y इक्वल टू आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू पुट करके। तो x प्लस 13 तो 16 माइनस 13 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 इक्वल टू x। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है इन दी अबव गिवन फिगर्स RISK एंड CLUE आर द पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है कि RISK ये जो पैरेललोग्राम है ये एक पैरेललोग्राम है और CLUE ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम गिवन लिखते हैं
ERISK and CLUE are the पैरेललोग्राम। और साथ ही में x की वैल्यू को भी हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया एक ओ पॉइंट। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? x की वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि OSE, जो OSE है ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। तो जब तक हम ये वाली एंगल की वैल्यू और ये वाले एंगल की वैल्यू नहीं निकाल लेते, हम x की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। क्यों? अगर ये दोनों वैल्यू आ गई तो इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो सबसे पहले हम एंगल E और एंगल S की वैल्यू फाइंड करते हैं। साथ में हमें क्या दिया वन है? एंगल K की वैल्यू है 120 डिग्री और एंगल L की वैल्यू है 70 डिग्री। तो जब एंगल L 70 डिग्री है तो एंगल E भी 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल L इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल से किसके? ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल E इक्वल टू कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल S। तो एंगल S और एंगल K दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम के। तो 120 डिग्री प्लस S इक्वल टू 180 डिग्री। तो S की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 120, S हो गया 60 डिग्री। अब एंगल S भी आ गया और एंगल E भी आ गया हमारे पास। तो क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल EOS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल E प्लस एंगल X प्लस एंगल S इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री के इक्वल। एंगल E अभी निकाला हमने 70 डिग्री, X की वैल्यू फाइंड करनी है, S हो गया 60 डिग्री, फाइनल है हमारे पास 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? X प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180। X की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, फाइनल X हो गया 50 डिग्री। आ गई हमारे पास X की वैल्यू।